हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल हर एक वर्ष आते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है ना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट का क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्या? मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन कराने वाले हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम जो है ना बेखूबी तरीका से आपको बतलाने का प्रयास करेंगे और आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो तमाम क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है आपको, जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और एक एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि मॉडल सेट 1 होने वाला है। आज जो है मॉडल सेट 1 होने वाला है और मॉडल सेट का सारे क्वेश्चन करा देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति जो होती है, प्राकृतिक जो होती है, क्या होती है? तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए ना, यहाँ 70 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको कितना 35 क्वेश्चन ही टिक आउट करना है, ये बतला देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है वो किस में होता है। आपको पता है निर्वात में होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है। आप जानते हैं मेरे भाई, विद्युत परिपथ कह रहा है और सभी बिंदु का सभी बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए जो होगा 3 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आपके एग्जाम 2021 में यह प्रश्न पूछा भी गया है, 2024 वाला पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें भी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं एक मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, उच्च और अल्प दोनों प्रतिरोध जो होता है मापन में होता है, याद रखना। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक नहीं किए, लाइक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहा जरा एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन का तो जवाब नहीं है, 2023 में पूछा गया है मेरे भाई, 2021 2020 में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है कि किरचॉफ कहे या किरचॉफ कहे, तो किरचॉफ का बिंदु नियम यानी द्वितीय नियम पालन करता है। किसको पालन करता है? जल्दी से बतला दीजिए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे बिंदु नियम के नाम से हम लोग जानते हैं, किसको पालन करता है? आप जानते हैं मेरे भाई, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को जो है क्या करता है? पालन करता है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L बटे R एवं RC में भिन्न सूत्र बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। आप याद रखिएगा, केवल T के पावर शून्य नहीं होगा ना, तो सारे के पास शून्य होगा। ठीक है ना? ऑप्शन डी देखिए, तो ऑप्शन डी देखिए तो M के पास भी 0 है और L के पास भी 0 है ना, और T के पास 0 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा, 7 का ऑप्शन करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा। आप ट्रिकली तरीका से भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, कहा जा रहा है समरूप वेग के चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, कैसा उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जो है क्या करता है? उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, आप याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है काफी बेखूबी तरीका से बतलाने का प्रयास करें। और मॉडल सेट का क्वेश्चन है, और मॉडल सेट का क्वेश्चन जो है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है ना? इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा। देखिए ना, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेंज का नियम पालन करता है। जल्दी से बतला दीजिए किसके नियम पर पालन करता है या किसके सिद्धांत पर जो होता है यह नियम पालन करता है। तो आप कहिएगा, आप जानते हैं कि सर ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत पर जो है क्या करता है? यह पालन करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, दोनों का ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का भी सी होगा, 9 का भी सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है।
I धारा के कारण गतिज ऊर्जा क्या होती है आप जानते हैं मेरे भाई, 1/2 LI² होती है। देखिए तो LI² कहीं दिया है, देखिए तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप देखिए और आपको समझ में अच्छे तरीका से आ जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कैसी होती है आप जानते हैं कि वो जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, धातु के बीच बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति जो होती है क्या होती है, उसकी दोलन गति जो होती है क्या होती है, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अवमंदित होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक जो थे वो कौन थे, तो फैराडे साहब जी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे बतलाएंगे कि स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, और सारे बच्चे को पता होगा क्योंकि हम कितना बार लगता है हम 50 बार से भी अत्यधिक क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना। जब से हम लोग क्लास करा रहे हैं, जब से हम अपना क्लास चालू किए हैं मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो में हम सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है ना। तो 50 बार से ऊपर क्लास करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं इसको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन डी होगा, 14 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है न्यूनतम होते हैं, न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है ना। किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है न्यूनतम होता है, कम होता है, तो गामा किरण की, किसकी, गामा किरण की, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रांति कोण संघन माध्यम है वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में आपतन कोण का मान कितना हो जाता है, आप जानते हैं 90 डिग्री का हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 16 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है, जल्दी से आप बतलाइए। 17 का ऑप्शन क्या होगा, फटाफट बतलाइए मेरे भाई, 17 का ऑप्शन क्या होगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अवतल दर्पण में आप बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा जो बनेगा उत्तल दर्पण में बनेगा, आप यहां याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मेनू बराबर होता है, एक मेनू बराबर जो होता है कितना केजी के बराबर होता है, जल्दी से 18 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा 1.10 के पावर -27 केजी के बराबर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस से वस्तु उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितना होती है, तो याद रखिएगा 4f के बराबर होती है, कितना, 4f के बराबर होती है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 cm और 40 cm फोकस दूरी वाले दोनों लेंस के संयोजन से बने समतुल्य लेंस की क्षमता जो हो जाती है वो कितना डायऑप्टर का हो जाता है, तो याद रखिएगा 20 और 40 लेंस। अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, समझा देगा इसको, अच्छे तरीके से समझा दें, थोड़ी सी टाइम लगेगा लेकिन समझा देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 गो संयोजन लेंस है, ठीक है। यानी फोकस दूरी f1 का मान दे दिया है, यहाँ पर f1 का मान दे दिया है 20 cm, ठीक है ना, 20 cm। तो यहाँ पर काटिए ना, इसको काट दीजिए, सीधा काट दीजिए, ठीक है। इसको कैसे काटेंगे, तो यानी p बराबर जो हो जाएगा 100 बटा कितना 20 कर देंगे, काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आएगा ना। चलिए यहाँ पर F2 हो जाएगा, F2 जो होगा कितना दिया है 40 cm, लेकिन हम इसको डायरेक्ट हम लोग काट लेंगे। P बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्षमता ना पूछा जा रहा है, P बराबर जो हो जाएगा इसको काट लीजिए, 100 में 40 से भाग दीजिए, कितना, 40 में तो 2.5 हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए -2.5 हो गया। देखिए यहाँ पर F1 का मान जो आया 5 आया, ठीक है। और F2 का जो मनवा आया कितना आया, 2.5 आया, ठीक है, माइनस में 2.5 आया है, तो इसलिए P बराबर जो हो जाएगा F1 प्लस F2। तो यहाँ पर F1 का मान 5 दिया है, -2.5, यानी P बराबर जो हो जाएगा +2.5 हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा वो जो होती है ना 1 + d/f होती है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है ना, थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे, थोड़ा सा फाट जा रहा है PDF। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति
-2.5 डायऑप्टर क्षमता वाले चश्मा का नेत्र लेंस तथा उस चश्मे में व्यक्ति की दूरी जो होगी वो कितना होगी। माइनस लगा है और माइनस लगा है, सारे बच्चे के दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है और 40 सीएम तो होकवे करेगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की अनुपुष्टि कौन करता है, जल्दी से बतला दीजिए। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि जो करता है वो जो है ध्रुवण करता है। किस कौन करता है? ध्रुवण करता है, याद रखिएगा। यानी 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम का इसका अपर्तनांक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जाता है जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की दी गई कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी अनुक्रमानुपाती होती है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है बतला दीजिए। 25 का ऑप्शन का हो जाएगा, आप सभी को पता होगा ये जो समानुपाती होती है वो किसके समानुपाती होता है, याद रखिएगा जेड माइनस स्क्वायर के बराबर होती है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितना होता है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होती है याद रखिएगा 10 के पावर -14 होता है। तो अब कहाँ दिया है देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं ना मॉडल सेट का क्वेश्चन है और मॉडल सेट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। कहा जा रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में प्रयोग की जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होते हैं वह बल जो है कौन बल है, वह बल जो है कौन बल है, याद रखिएगा कूलम्ब बल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? कूलम्ब बल। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? उच्च कक्षा मतलब ऊपर वाला कक्षा से नीचे वाला कक्षा में प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आप जानते हैं बामर श्रेणी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? कौन पाई जाती है? आप कहेंगे कि सर हमें पता है ये जो है लाइमन श्रेणी जो है ना ये पाया जाता है पराबैंगनी भाग में, ठीक है ना, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है और गेट का बुलिये व्यंजक होता है। देखिए और गेट ओ आर मतलब ए प्लस बी होता है और बराबर में वाई होता है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर वाई होता है। एन आर नॉर की बात करें बारकार लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई होता है, किसके? नॉर के, ठीक है। अगर एंड के पूछे ए एन डी एंड के पूछे तो ए डॉट बी बराबर वाई, ठीक है ना। और नैंड पूछे एन ए एन डी पूछे ना तो ए डॉट ठीक है ना, ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई मारिएगा, ठीक है। तो चारों का हमने लिख दिया है, आप याद रखिएगा। और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, चारों का हम लिख दिए हैं, आप याद रखिएगा, अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बतला दीजिए, हम तो बतलाइए दिए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। ऑप्शन मारिए, ये मारिए, ऑप्शन ये मारिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक बताइए, अभी हमने बतलाया। चारों का बुलियन व्यंजक बतला दिया है, और नॉर एंड नैंड, ठीक है ना, चारों का हमने बतला दिया। जल्दी से बतला दीजिए क्या होता है, जल्दी से बतलाइए ना, अभी तो हमने बतलाया। इसका ऑप्शन फटाफट बतलाइए। ऑप्शन का में ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन का हो जाएगा मेरे भाई? सी होगा, याद रखिएगा। नर का बतलाइए, फटाफट नर का बतलाइए। अभी हमने नर का जो है बुलिये व्यंजक बतलाया, ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई, बतलाया कि नहीं बतलाया? ऑप्शन डी कीजिए टिक आउट। 32 का ऑप्शन डी टिक कीजिए, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन में क्रमशः होता है, क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिए, कितना क्रमशः का अंतराल होता है? याद रखिएगा 0.7 से लेकर मतलब 0.1 तक, मतलब इतना ही बीच क्या होता है, याद रखिएगा, मतलब 0.4 का बीच अंतराल होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है वह है जल्दी से बतला दीजिए। 34 का ऑप्शन का हो जाएगा, तो याद रखिएगा वह जो है ना 30 से जो है 300 MJHZ है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा आप। कह रहा है प्रकाशीय तंतु है, प्रकाशीय तंतु जो है क्या है, तो याद रखिएगा मेरे भाई प्रकाशीय तंतु जो है ना स्वप्रेषण एवं तरंग निर्देशांक दोनों है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 35 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है? कौन जो है आवेश रहित का उदाहरण है, याद रखिएगा फोटोन कण जो है ना, फोटोन कण जो है आवेश रहित कण का उदाहरण है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, जल्दी बतलाइए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है क्या होता है, आप सभी को पता होनी चाहिए मेरे भाई।
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है एफएम इनवर्स होता है, इसलिए आप ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है आंतरिक संचार में होता है, आंतरिक संचार में जो होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है, परिवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन और व्यक्तिकरण दोनों होता है। ऑल ऑफ दिस मारिए, सभी मारिए, इनमें से 38 का ऑप्शन डी टिक आउट कीजिए, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2023 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, ठीक है। कहा जा रहा है विद्युत चुंबक विद्युत तीव्रता की बीमा होती है, विद्युत तीव्रता की बीमा जो होती है वो क्या होती है, MML T के पावर माइनस T आई इनवर्स होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 39 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, मतलब गॉस के नियम दिया गया था उसके अनुसार यह क्या होता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है फाई बटा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो सीएम बटा का होता है, सी बटा मतलब कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है और 20 मिनट की धारा से प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 2800 कैलोरी हो जाएगी। और आपके एग्जाम 2021 की बात करें और 2023 की बात करें पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 2800 कैलोरी होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मॉडल सेट का 42 क्वेश्चन काफी ज्यादा वीवीआई बतलाया है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपको देखने से ही पता चल होगा कितना खास क्वेश्चन है और कितना खास नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बेखूबी तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा भी इसमें शक मत कीजिएगा, पूरा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।